नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में उनके लिए एज इज़ अ जस्ट अ नंबर। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे गुड कनेक्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राधाकिशन दमानी जी का दलाल स्ट्रीट से डीमार्ट तक का सफ़र। राधाकिशन दमानी जी भारत के तीसरे अमीर इंसान हैं। इनको लोग भारत के वॉरेन बफेट बोलते हैं। राधाकिशन दमानी जी का जन्म 1954 में मारवाड़ी परिवार में हुआ। मिस्टर राधाकिशन दमानी जी खुद वेल एजुकेटेड नहीं है और ना ही वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री ना होने के बावजूद भी आज वे इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है और इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स है। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि क्वालिफिकेशन से ज़्यादा डिटर्मिनेशन पैशन महत्वपूर्ण होता है। शुरू में राधाकिशन दमानी जी स्टॉक ब्रोकर थे। राकेश झुनझुनवाला भी इनको गुरु मानते थे। ये भारत के अमीर इंसान होकर भी साधारण रहना पसंद करते हैं। इनको पब्लिक और मीडिया के सामने दिखावा करना पसंद नहीं है। ये अकेले शांति से रहना पसंद करते हैं। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनने वाले राधाकिशन दमानी को लोग मिस्टर वाइट एंड वाइट कहते हैं। राधाकिशन दमानी जी का बिजनेस कोरोना के पैनिक सिचुएशन में भी नहीं रुका बल्कि बढ़ा। कोरोना के दौर में डीमार्ट का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ बल्कि डीमार्ट के कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हुआ। राधाकिशन दमानी जी की कामयाबी की कहानी यूँ तो बड़ी लंबी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कामयाबी का फॉर्मूला एक है, रुको, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। मारवाड़ी फैमिली के राधाकिशन दमानी जी को बिजनेस का माहौल बचपन से मिला। शुरुआती दौर में राधाकिशन दमानी जी ने बॉल बेरिंग बनाने का बिजनेस चालू किया। उसमें नुकसान होता रहा, लेकिन दमानी जी अड़े रहे। दमानी जी शेयर मार्केट में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। तालाब से निकलकर समंदर तक की राह दमानी जी को सूझ गई। दलाल स्ट्रीट में दमानी जी ने सब समझकर सीखा और पसंद किया और ब्रोकर बने। दमानी जी संभाल कर और परख कर खेलते और उनके दाव सही पड़ते थे। जब दमानी जी को ये एहसास हुआ शेयर बाजार के गेम में उन्हें ऊंचाई तक पहुंचना है तो उन्हें ब्रोकर की जगह इन्वेस्टर बनना होगा ताकि वो अपनी समझ का फ़ायदा उठा सके। वो चंद्रकांत संपत जी को गुरु मानते थे और उन्होंने उनके तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लगे। 1990 में जब शेयर मार्केट पे हर्षद मेहता का नाम छाया हुआ था, तब बैंकों को फंड इस्तेमाल करके हर्षद मेहता ने कंपनी शेयर की ताबड़तोड़ खरीदारी की। पहले वे कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ाते और फिर बढ़ाई हुई कीमत को शेयर बेचते। इससे शेयर मार्केट बुरी तरह गिर जाता। शेयर मार्केट पे इस तरह की तेजी हुई तो दमानी जी चौंक गए। एसीसी कंपनी के शेयर हर्षद मेहता ने कुछ महीनों में 200 रुपये से 9,000 रुपये तक ले गए। ये सब देखकर राधाकिशन दमानी जी समझ गए हर्षद मेहता इस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसे शेयर की कीमत गिरना तय था। दमानी जी ने इस समझने की कोशिश की और शॉर्ट सेलिंग के इस गेम पर उतर गए। एक और हर्षद मेहता इन शेयर को खरीद रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हर्षद मेहता की पोल खोल दी। इसके बाद दमानी जी को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ और दमानी जी दलाल स्ट्रीट के मजबूत इन्वेस्टर बन गए। 2000 और 2001 में केतन पारिक ने एक बार फिर से ऐसे ही स्कैम किया तो दमानी जी ने उसके खरीदे हुए स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दी और उसमें भी ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। बाद के दिनों में दमानी जी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग में जोर दिया। इसके दौरान जब कोई क्वालिटी शेयर्स कम कीमतों पर उपलब्ध होता है तो दमानी जी पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस के साथ कीमत बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं। दमानी जी जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदते उसके पीछे बाकी सारी इन्वेस्टर की कतार लग जाती। HDFC बैंक पर दमानी जी ने सबसे पहले ट्रस्ट जताया था और 2020 में जब येस बैंक पे मुश्किल का साया पड़ा तो दमानी जी ने येस बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इसके बाद से मार्केट का रुख येस बैंक के लिए पॉजिटिव हो गया। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर की रिटेल किंग बनने की कहानी भी इतनी अनोखी है। अब हम देखते हैं डीमार्ट का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इस बिजनेस की शुरुआत से पहले दमानी जी ने पूरी रिसर्च की। डीमार्ट शुरू करने से पहले दमानी जी ने नवी मुंबई के नेरुल में कोऑपरेटिव स्टोर से अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी और इस बिजनेस का पूरा ज्ञान लिया। फ्रेंचाइजी में उनके रिटेल बिजनेस के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखनी मिली। वो वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल को समझने के लिए कई बार अमेरिका गए।
वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की डिटेल्स द थ्योरी को समझा ताकि एवरीडे लो प्राइस एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी को वो अपने बिजनेस में भी ऐड कर सके। फिर 2002 में उन्होंने रिटेल चेन डीमार्ट की स्थापना की। चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, मिस्टर दमानी जी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और 2001 और 2002 में रियल एस्टेट के भाव काफ़ी गिर चुके थे, जिसका मिस्टर दमानी जी ने पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने तभी से डीमार्ट के लिए अलग अलग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया। उन्होंने उस टाइम कुछ प्रॉपर्टी ठाणे और नवी मुंबई के आउटसाइड एरिया में खरीदी थी, जहां प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी कम थे। यह सोचकर कि ठाणे और नवी मुंबई का विस्तार होगा तब ये प्रॉपर्टी मेन एरिया में आ जाएगी और आज वो डीमार्ट के स्टोर्स में और पॉपुलेटेड एरियाज़ में है और इस तरह आज इन स्टोर के रीलोकेशन का खतरा टल गया है और रेंट की कॉस्ट बच गई है, जिसे उन्हें प्रॉफिटेबल रहने में मदद हुई। इस तरह मिस्टर राधाकिशन दमानी जी के लंबी सोच का डीमार्ट को बहुत फ़ायदा मिला है। डीमार्ट स्टोर्स के लिए दमानी जी ने पॉपुलर बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया, बल्कि ट्रेडिशनल सेल्स को अपनाया। 2011 तक डीमार्ट के 25 स्टोर थे और दिसंबर 2022 तक 306 स्टोर्स है। सब मिला के 70,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। दमानी जी कुछ बड़े ब्रांड को छोड़कर डीमार्ट में सिर्फ अपने ब्रांड का सामान रखते हैं, जिसे उनकी प्राइस वो खुद कंट्रोल कर सके। डीमार्ट के स्टोर फैंसी नहीं बल्कि ट्रेडिशनल है। स्टॉक क्लियर करने का टारगेट डीमार्ट में सिर्फ 30 दिन का है, जब तक कि दूसरे स्टोर में स्टॉक क्लियर का टाइम 2 महीने तक का है। दमानी जी का ये भरोसेमंद फॉर्मूला स्टॉक मार्केट का अब भी फेवरेट बना हुआ है। जब 21 मार्च 2017 में डीमार्ट का कंपनी का IPO शेयर बाजार में लिस्ट हुआ तो उनकी दौलत दूसरे कई अमीर घरानों से ज़्यादा हो गई। दमानी जी खुद का अरबों का कारोबार खुद चलाते हैं, लेकिन वे आज भी एक इन्वेस्टर है। आज भी दमानी जी रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और अपना अच्छा खासा समय उसी में लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट से जीवन में काफ़ी कुछ सीखा है। जब इंडिया कोविड-19 की लड़ाई से जूझ रहा था तब उन्होंने PM केयर फंड में 100 करोड़ का डोनेशन भी दिया। राधाकिशन दमानी जी ने हाल ही में देश का सबसे महंगा घर खरीदा था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दक्षिण मुंबई के आलीशान इलाके मलबार हिल्स में 1001 करोड़ रुपए का घर खरीदा। दमानी जी अपने छोटे भाई गोपी किशन दमानी जी के साथ मिलकर यह प्रॉपर्टी खरीदे है। ग्राउंड प्लस 2 मंजिला बंगला मधुकंज नारायण दाभोलकर मार्ग पर 1.5 एकड़ से अधिक एरिया में फैला है और इसका कुल बिल्टअप एरिया करीब 60,000 फीट की है। दमानी जी की सफलता पर एक ही बात याद आती है, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। और अगला वीडियो किस महान व्यक्ति पर देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।